हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मेंस एग्ज़ाम का। तो यहाँ अगर हम बात करें टीयर 2 की, तो सबसे पहला जो सेशन 1 होगा, तो सेशन 1 में हमारा पहला मॉड्यूल होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का, जिसमें तीस क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के। एंड ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे इसके 180। फाइन। उसके बाद आता है हमारा सेशन 1 में एक सेशन 2 है, जिसमें मॉड्यूल 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 70 टोटल क्वेश्चन होंगे और 210 मार्क्स के। तो इसमें आपको दिए जाएंगे दोनों सेक्शन में एक एक घंटे, ठीक है। एंड वन आवर एंड 220 मिनट्स दिए जाएंगे कुछ स्पेशल बच्चों कैंडिडेट्स के लिए। एंड सेशन 3 में कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। 15 मिनट दिए जाएंगे आपको हर एक मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट दिए जाएंगे इसमें, क्या नाम है, सेक्शन 3 में। एंड अगर सेशन 2 की बात करें, 15 मिनट का सेशन 2 होगा, एंड जिसमें हमारा डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। 1 डेटा एंट्री टास्क को दिया जाएगा एंड जिसमें हमें 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर 2 की बात करते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, और 2 घंटे दिए जाएंगे हर एक पेपर के लिए। इसके लिए भी 2 घंटे, और ऊपर वाले के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे, और 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे अगेन स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए। उनकी आप उसका पैराग्राफ 7.1 एंड 7.2 पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़, एंड जिसमें हमारा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आता है। इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं हम इसमें सिलेबस की। तो टीयर 2 का हमारा सिलेबस ये रहा। तो टीयर 2 में गाइस सबसे पहले हम चलेंगे, पहले बात करेंगे मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 एंड पेपर 1 की मैथमेटिकल एबिलिटी की। इसमें नंबर सिस्टम होंगे। नंबर सिस्टम में हमारा कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर होगा। फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर रूट होगा, एवरेजेस होगा, इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। फिर अलजेब्रा वाले में हमारे सेक्शन में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर होगा, ग्राफ्स ऑफ एलिमेंट्री लीनियर इक्वेशंस होंगे, ठीक है। फिर ज्योमेट्री में हमारा फैमिलिटी विद द एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या अब उसके सारी डिटेल पता होनी चाहिए। और ट्रायंगल एंड इसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटीज, ट्रायंगल्स, सर्कल एंड स्पोर्ट, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स, कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल्स। तो सर्कल्स के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th लेवल का आपका इसमें आ जाएगा। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में हमारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म और राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या नाम है, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, रेक्टेंगुलर पाइपलाइन, पैरेलल पाइप्ड हो गए, और रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगल एंड स्क्वायर बेस्ड। तो ट्रायंगल कैसे होते हैं हमारे, पिरामिड कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। ये हो गए पिरामिड ट्रायंगल वाले। एक होते हैं हमारे स्क्वायर शेप वाले, तो उसकी वाला भी यानी कि स्क्वायर बेस और उसमें पिरामिड। तो ये हो गया स्क्वायर बेस वाला। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो इसकी और भी आइडेंटिटीज़ है, 2 और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ है, वो आ जाएगी आपकी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में हमारा यूज़ ऑफ टेबल्स, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी, पॉलीगर, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज़। फिर आता है हमारा मॉड्यूल 2 में जो सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 होगा, जिसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी। इसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, जिसमें हमारा सिमेंटिक, एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर्स क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इंटरफेरेंस, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनहोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न्स, फोल्डिंग हो गया, कंप्लीशन हो गया, नंबर सीरीज जिसमें हमारा AP GP आता है, एम्बेडेड सीरीज, फिगर्स हो गए, फिगरल सीरीज, फिगरल नहीं है, पिक्चर्स वाली सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, अदर सब टॉपिक इफ एनी। फिर आता है हमारा मॉड्यूल ऑफ सेक्शन सेकंड एंड ऑफ पेपर 1, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन आता है, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, स्पॉट द एरर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्टिंग इनटू द direct and indirect narrations, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage, to test comprehension, and 3 or more paragraph will be given in the, तो यानी कि 2 और 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल अवेयरनेस GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में हमारे हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री के कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। एंड जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या क्या होगा हमारा, पहले आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कि कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है, माउस हो गया जो इनपुट देता है। अब आउटपुट कहाँ हमारा शो होता है, आउटपुट हमारा मॉनिटर पे शो होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं। कंप्यूटर मेमोरीज कौन कौन सी होती है रैम होती है, ठीक है, एंड हार्ड डिस्क होती है, रोम होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, जैसे कि Ctrl+C हमारा कॉपी करने के लिए होता है, एंड Ctrl+V होता है हमारा पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स में हम बात करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है, कौन सी हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी, विंडोज़ 11 चल रही है। तो साथ में इसके जो सॉफ्टवेयर्स है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चन आ जाएंगे। सो जैसे कि MS वर्ड की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि लास्ट में जब फाइल सेव करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है, तो DOCX डॉक्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें MX में क्या आता है, XCL ऐसी समथिंग आता है, और इसमें क्या आता है हमारा CSV भी होता है इसमें एक्सेल में, पावर पॉइंट में PPT होता है, ठीक है। जो भी है एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग विद इंटरनेट हो गया, जीमेल, तो इंटरनेट में जैसे वेब ब्राउजिंग के बारे में, सर्चिंग के बारे में, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एनी ईमेल अकाउंट, ई-बैंकिंग, ठीक है। और फिर आता है हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में, इसमें हमारा
collections, classification, presentation of statistical data, primary and secondary data, method of data collection, tabulation of data, graph, charts and तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएगी। फिर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल एंड डेसाइल एंड परसेंटाइल। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसमें हमारा कॉमन डिस्पर्शन में आता है हमारा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। फिर आता है हमारा मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जिसमें हमारा क्या क्या आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स एंड इनकी रिलेशनशिप, और स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। फिर कोरिलेशन रेगुलेशन में आता है हमारा कैस्केडेड डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल रेगुलेशन लाइंस, एक्सपेरिमेंट्स, रैंक कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड ये सारी चीज़ें आपकी होगी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमारी मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है, 12th क्लास में पढ़ी होगी। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में ये प्रोबेबिलिटी में आता है हमारा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो ये सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ी होगी। बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर हमारा सैम्पलिंग थ्योरी, इसमें हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल पढ़ेंगे, पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी, तो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड स्टैटिस्टिक्स इंटरफेरेंस में हमारा पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ properties of Kur estimator, methods of estimations, maximum likelihood methods, least square method भी होता है हमारा, टेस्टिंग और हाइपोथेसिस होता है। तो ऑलमोस्ट ये रहा चीज़, ये कहते हैं आई थिंक ची स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो अब आता है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें 1 वे क्लासिफाइड डेटा एंड 2 क्लासिफाइड डेटा मेथड होता है। एंड इसके बाद आता है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें हमारा टाइम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें इंडेक्स नंबर में आ जाएगा हमारा, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट फॉर्मूलेज, बेस शिफ्टिंग एंड, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है हमारा पेपर 3 में, जिसमें हमारा जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक प्रिंसिपल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा फाइनेंसिंग अकाउंटिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन क्या होती है इसकी, एंड बेसिक जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन होते हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा। फिर आ जाएगा इसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी होगी कवर। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारा आप देख लेना क्या क्या है इसमें डिटेल में। एंड लास्ट पार्ट बी में हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, जिसमें हमारा कंट्रोल क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड क्या क्या है, और साथ में थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी आपको। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, इसमें मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, लो ऑफ रिटर्न्स और स्केल्स। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में आ जाएगा हमारा, पढ़ना है आपको कि क्या क्या होता है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या रोल्स हैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ के। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, फिर पॉपुलेशन, इट्स साइज, ग्रोथ एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक, यानी कि इन पॉपुलेशन का क्या असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इनके बारे में पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस। फिर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म,
जो हमारा 1991 से हुआ था, जिसमें लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें जो हमारा एकदम से विकास हुआ था 1991 के बाद दूसरा जन्म हुआ था, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ था। लिबरेशंस एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हमारा मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हो जाएगा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो मॉड्यूल 1 में है, सेक्शन 1 के पेपर 1 के मैथमेटिकली, वो 10वीं क्लास के लेवल के होंगे, ठीक है। और मॉड्यूल 1 में जो सेक्शन 2 है, जो पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का है, वो 12वीं क्लास के लेवल का होगा। और पेपर जो 2 और 3 है, ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।